सोमनाथ मंदिर पहुंचे पीएम मोदी, विधि विधान से की पूजा अर्चना। मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी ने किया जलाभिषेक, भगवान शंकर का लिया आशीर्वाद। पीएम मोदी ने भगवान शंकर को अर्पित किए दूध, दही, शहद और पुष्प, सोमनाथ की उतारी आरती। पीएम मोदी ने जंगल सफारी का भी लेंगे आनंद, गिर राष्ट्रीय उद्यान में कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर हो रहा पीएम मोदी का दौरा, इस मौके पर पीएम एशियाई शेरों की करेंगे सफारी। पीएम राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक की करेंगे अध्यक्षता, जूनागढ़ में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। उत्तराखंड के चमोली में 8वें मजदूर का शव भी बरामद, 46 मजदूरों को सुरक्षित बचाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में ली जा रही भारतीय वायुसेना की मदद, चीता हेलीकॉप्टरों की मदद से राहत बचाव काम जारी। माणा गांव में एवलांच के चलते फंसे थे 54 मजदूर, 53 श्रमिकों का हो चुका है रेस्क्यू। घायलों को जोशीमठ के सैन्य अस्पताल में कराया गया भर्ती, हो रहा प्राथमिक उपचार। युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन, सेना के 4 हेलीकॉप्टर के अलावा आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के 200 से ज्यादा जवान तैनात। चमोली रेस्क्यू ऑपरेशन पर सीएम धामी की पैनी नजर, डिजास्टर कंट्रोल रूम में की समीक्षा बैठक। चमोली हिमस्खलन की घटना पर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं, सभी एक साथ काम कर रहे हैं। बद्रीनाथ तक खुला चमोली राष्ट्रीय राजमार्ग, भारी बर्फ काटकर खोला गया रास्ता। रास्ता साफ होने पर बीआरओ की मशीनें माणा पहुंची, हाईवे पर 11 फीट तक जमे हिमखंड को हटाया गया। एवलांच में फंसे एक मजदूर की तलाश के लिए थर्मल इमेज कैमरा का इस्तेमाल, एक श्रमिक बिना सूचना के पहले ही लौट चुका है घर। गुजरात दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह मेहसाणा के एक स्कूली कार्यक्रम में लिया हिस्सा। बीजापुर में गृहमंत्री अमित शाह ने विद्या भवन कल्चरल बिल्डिंग का किया उद्घाटन, स्कूल प्रशासन की ओर से किया गया सम्मान। गृहमंत्री अमित शाह ने छात्राओं के बनाए प्रोजेक्ट्स को देखा, उनकी रचनात्मकता के लिए उनका बढ़ाया हौसला। लखनऊ में खत्म हुई बीएसपी की बैठक, पार्टी महासचिव आनंद कुमार और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को बनाया गया नेशनल कोऑर्डिनेटर, सभी पदों से हटाए गए आकाश आनंद। लखनऊ में सीएम योगी की हाई लेवल बैठक, सड़क सुरक्षा पर मंथन। हरियाणा नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान संपन्न, मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। हरियाणा नगर निकाय चुनाव में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया मतदान, लोगों से की मतदान में बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील। गुरुग्राम पहुंचे भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, विराट संत सम्मेलन और भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का किया उद्घाटन। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनता से की मुलाकात, अपने आवास पर लोगों का किया अभिवादन। चेन्नई में साइक्लोथॉन का आयोजन, हीट वेव के प्रति फैलाई जा रही जागरूकता। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस कार्यकर्ता, हिमानी कांड में जांच तेज, वारदात की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने बनाई 5 टीमें। हिमानी के घर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही पुलिस, साइबर टीम हिमानी के सोशल मीडिया अकाउंट की कर रही पड़ताल। कांग्रेस पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता थी हिमानी नरवाल, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हुई थी शामिल। घटना के बाद कांग्रेस नेताओं में आक्रोश, एसआईटी से जांच की मांग। हिमानी की मां का आया बयान, बोली पुलिस की जांच पर नहीं है भरोसा, मेरी बेटी ने बहुत कुछ दांव पर लगाया, मेरी बेटी को न्याय मिले। बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचे राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, परिवार संघ की पूजा अर्चना, लिया आशीर्वाद। तिरुमाला के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में असम के मंत्री केशव महंत ने की पूजा अर्चना, लिया आशीर्वाद।
श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने विधि विधान से की पूजा अर्चना, पार्टी के कार्यकर्ता रहे मौजूद। रायगढ़ के महाड़ पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाड़ में नए सिविल कोर्ट भवन की भूमि पूजन में हुए शामिल। कुपवाड़ा के मरीज के लिए जिला प्रशासन ने वक्त पर पहुंचाई मेडिकल सेवा, एयरलिफ्ट कर भेजा अस्पताल। सूरत की सबसे लंबे रेलवे अंडरब्रिज की मिली सौगात, 53 करोड़ की लागत से तैयार रेलवे अंडरब्रिज का केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने किया लोकार्पण। मयूरभंज में ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने मैराथन दौड़ को दिखाई हरी झंडी, बढ़ चढ़कर युवाओं ने लिया हिस्सा। दरभंगा के लगवा गांव में कल से शुरू होगा लक्ष्य चंडी के साथ विष्णु महायज्ञ, 11 मंजिला बनाया गया हवन मंडप, एक साथ 10,000 लोग करेंगे यज्ञ। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कूनों में पर्यटकों ने देखे चीते, वाइल्ड लाइफ प्रेमी ने चीतों का वीडियो सोशल मीडिया पर किया शेयर। दिल्ली में विंटेज कार रैली का आयोजन, दिल्ली स्पेशल सीपी ने विंटेज कार रैली में लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर में सर्दी के बीच युवाओं को चुस्त और फुर्तीला रखने की कोशिश, माइनस तापमान में दी जा रही मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग। जयपुर पहुंचे राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, जवाहर कला केंद्र में स्वास्थ्य मेले में लिया हिस्सा। मुंबई में टेक वीक 2025 का शुभारंभ, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लिया हिस्सा। मयूरभंज पहुंचे ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी, विकास परियोजनाओं की दी सौगात। आंध्र प्रदेश के चित्तूर पहुंचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, लॉन्च की एनटीआर भरोसा पेंशन योजना। उज्जैन में विक्रम महोत्सव का आयोजन, सीएम मोहन यादव ने समारोह में की शिरकत। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पीस ऑफ मैराथन का आयोजन, बढ़ चढ़कर लोगों ने लिया हिस्सा। तिरुवनंतपुरम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन, सीएम पिनराई विजयन ने की शिरकत। जम्मू कश्मीर के रामबन में महिला बन रही आत्मनिर्भर, उम्मीद योजना के तहत स्वरोजगार से लिख रही विकास की इबारत। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम, पूर्व क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा ने समारोह में की शिरकत। मंडी में इंटरनेशनल कल्चरल परेड का आयोजन, बड़ी संख्या में परेड देखने के लिए उमड़ी दर्शकों की भीड़। सिख समुदाय के लोगों ने दिखाया तलवारबाजी का कौशल, पारंपरिक परिधानों में निकाली गई भव्य परेड। गौंद देसाई बने बीसीसीआई के ज्वाइंट सेक्रेटरी, पणजी में रोहन गौंद देसाई के सम्मान समारोह में सीएम प्रमोद सावंत हुए शामिल। हैदराबाद के एआईएमआईएम हेडक्वार्टर में मनाया गया पार्टी का 67वां पुनरुद्धार दिवस, कार्यक्रम में शामिल हुए पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। रायपुर में छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के 8वें क्षेत्रीय सम्मेलन का हुआ आयोजन, कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय। महाकुंभ के दौरान वाराणसी में 2 करोड़ 67 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन, भक्तों ने खरीदा 1270 क्विंटल बाबा का महाप्रसाद। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बाबा की लाडू कार्यक्रम का हुआ आयोजन, कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता हुई शामिल। मुंबई में शिक्षण प्रबोध 35वें राज्य स्तरीय शिक्षण सम्मेलन का हुआ आयोजन, शिवसेना नेता उदय सामंत हुए कार्यक्रम में शामिल। भोपाल में किसान कांग्रेस कार्यक्रम में शामिल हुए कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, कार्यक्रम में जीतू पटवारी का हुआ जोरदार स्वागत। करगिल में पार्षद ने जाम में फंसे ड्राइवरों के लिए बढ़ाया मदद का हाथ, सभी ड्राइवरों को बांटे खाने के पैकेट। पीएम मोदी ने रमजान की दी बधाई, लिखा पवित्र महीना हमारे समाज में शांति और सद्भाव लेकर आए। दिल्ली की जामा मस्जिद मार्केट में उमड़ी खरीदारों की भीड़, लोग जमकर कर रहे खजूर और अन्य जरूरत के सामान की खरीदारी।
छतरपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अदा की तारावी की नमाज, लोगों की देश के लिए अमन शांति की दुआ। तेलंगाना सरकार ने रमजान को लेकर जारी किया आदेश, राज्य में आज से 31 मार्च तक हफ्ते भर खुली रहेंगी दुकानें। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने दी रमजान की मुबारकबाद, कहा रहमतों और बरकतों के पवित्र माह रमजान की आप सभी को दिली मुबारकबाद। नशे के खिलाफ पंजाब सरकार की मुहिम, जालंधर में नशा विरोधी अभियान के तहत 11 जगहों पर छापेमारी। बठिंडा में भी चलाया गया ड्रग्स के खिलाफ युद्ध अभियान, पुलिस की ओर से चलाया गया सर्च ऑपरेशन। वाराणसी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2.5 करोड़ की ड्रग्स के साथ शख्स गिरफ्तार। इंदौर में डिजिटल गिरफ्तारी मामले का आरोपी दुबई भागने की कर रहा था कोशिश, क्राइम ब्रांच ने एयरपोर्ट से पकड़ा। सूरत में गहना चोरी करने वाली लड़की गिरफ्तार, करीब 10 लाख रुपए के लूटे थे गहने। मध्य प्रदेश के उमरिया में बाघ से भिड़ा पालतू जर्मन शेफर्ड डॉग, मालिक की बचाई जान। संभल में 40 कोसी परिक्रमा की शुरुआत, रंग और गुलाल उड़ाकर लोगों ने मनाया जश्न। मणिपुर में 42 और हथियार सरेंडर किए गए, 5 अवैध बंकर नष्ट। जम्मू कश्मीर में बर्फ का श्वेत श्रृंगार, चांदी जैसी चमक रहे डोडा के पहाड़। धर्मशाला में 12 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया, भूस्खलन के कारण लिया गया फैसला। एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी बेटी राहा की सभी तस्वीरों को किया डिलीट। खबरों की माने तो उन्होंने सैफ पर हुए हमले को ध्यान में देखते हुए उठाया कदम। एक्टर विष्णु मांचू की मच अवेटेड फिल्म कनप्पा का टीजर रिलीज, विष्णु मांचू ने कनप्पा का निभाया किरदार। सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम और श्रीदेवी की बेटी खुशी कपूर की फिल्म नादानियों का ट्रेलर रिलीज। फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दर्शक 7 मार्च से देख पाएंगे। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और पूजा एंटरटेनमेंट के बीच अब समझौता, नेटफ्लिक्स इंडिया ने वासु भगनानी को करोड़ों की रकम चुकाकर विवाद को किया खत्म। श्रेया घोषाल का एक्स अकाउंट हुआ हैक, श्रेया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए फैंस को दी जानकारी। छावा की दहाड़ से कांपा बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सेक्निक के मुताबिक फिल्म छावा का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 600 करोड़ के करीब। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग का जुदा अंदाज, अपनी पत्नी प्रिसिला चॉन के 40वें बर्थडे पर दिया अनोखा परफॉर्मेंस। मार्क ने सिंगर बेंसन ब्रून के ग्रैमी परफॉर्म को किया रिक्रिएट। वीडियो में जकरबर्ग अपने टैक्सीडो फाड़कर चमकदार नीले जंपसूट में स्टेज पर दे रहे एंट्री। ब्राजील की सड़कों पर जश्न का माहौल, कार्निवाल में जुटे हजारों की संख्या में लोग। पारंपरिक अंदाज में ब्राजील की सड़कों पर उमड़े लोग, रंग बिरंगी वेशभूषा में जुटा जनसैलाब। रूस में सर्दियों के अंत का शानदार जश्न, त्योहार मनाने के लिए लकड़ी के विशाल महल को जलाया। मध्य रूस के एक ओपन एयर आर्ट पार्क में बनाया गया लकड़ी का विशाल ढांचा, मास्लेनित्सा रूसी वसंत उत्सव की दिखी गजब की रौनक। मास्लेनित्सा की रूसी वसंत उत्सव में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग, अजब गजब पोशाक में बढ़ाई कार्यक्रम की रौनक। रूस की सड़कों पर शानदार सजावट का दिखा नजारा, पकवानों का आनंद नजर लेते आए लोग। पक्षी के टकराने के बाद फेडेक्स कार्गो में लगी आग, नेवाक लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भरी थी उड़ान। यूरोपीय देशों की समिट में शामिल होने लंदन पहुंचे जेलेंस्की, ब्रिटिश पीएम स्टारमर ने लगाया गले, कहा हम आपके साथ भले ही कितना भी लगे वक्त। ब्रिटेन और यूक्रेन के बीच 2 बिलियन पाउंड से ज्यादा के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, स्टारमर और जेलेंस्की की मौजूदगी में समझौता। पॉप फ्रांसिस की हालत स्थिर, डबल निमोनिया के कारण 2 सप्ताह अस्पताल में भर्ती। स्पेन में नवंबर में आई बाढ़ के कारण वालेंसिया के लोगों ने क्षेत्रीय नेता के इस्तीफे की मांग की, विरोध प्रदर्शन में की आतिशबाजी। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप पर साधा निशाना, ट्रंप जेलेंस्की की मुलाकात को बताया दुनिया के लिए अपमानजनक। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा ने जेलेंस्की के अपमान का लगाया आरोप, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ जेलेंस्की की बैठक के सीधा प्रसारण को बताया अजीब।
बर्लिन में रूसी दूतावास के बाहर मार्च में शामिल हुई यूलिया नवलनाया। रूस के मृत विपक्षी नेता एलेक्सी की पत्नी है यूलिया नवलनाया। ट्रंप ने अपने कार्यकाल के पहले पूरे महीने फरवरी में अवैध प्रवासियों की तादाद में कमी की कही बात। अमेरिका मैक्सिको सीमा पर पूरे फरवरी महीने में पकड़े गए सिर्फ 8,326 अवैध प्रवासी। हमास के वीडियो में रिहाई से पहले अपने भाई से गला मिलता नजर आया इजरायली बंधक। गाजा में बंधक 2 भाइयों में से एक की हो चुकी है रिहाई। बचे बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर तेल अवीव में हजारों लोगों का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने हमास के साथ युद्ध विराम समझौते के दूसरे चरण को लागू करने की मांग की।